Hello friends, welcome to my channel Unused Brain and in this session we will talk about neuromuscular junction. ठीक है, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट सेशन में बताया था कि हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ठीक है, किस जंक्शन की बात आज मैं करने जा रही हूँ. ठीक है, मैं उस इम्पल्स ट्रैवलिंग की बात करने जा रही हूँ जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने में. ठीक है, जैसे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, वहां पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन मैं बताऊंगी. राइट, उससे पहले इम्पल्स कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. फोकस करके पढ़िएगा बच्चों. ठीक है, बहुत जरूरी है. उसके बाद एक रिवीजन जरूर लेना है इस वीडियो का. ठीक है, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम मैंने बना के रख रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये है एक एक्सॉन. ठीक है, राइट, एक्सॉन टर्मिनल है. ठीक है, सो दिस पोर्शन इज एक्सॉन टर्मिनल. ध्यान से समझिएगा, एक्सॉन टर्मिनल. अब ये कौन से न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल हो सकता है? ठीक है, कौन से न्यूरॉन का? ठीक है, टाइप ऑफ न्यूरॉन होते हैं. ठीक है, नर्व्स होती है हमारी, मोटर नर्व हो गई, सेंसरी नर्व हो गई, तो सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए, है ना, मोटर न्यूरॉन्स हो गए. तो कौन से न्यूरॉन का ये टर्मिनल होगा? ठीक है, अच्छा, आपको पता ही होगा और आपने पहले पढ़ा भी होगा कि सेंसरी न्यूरॉन इम्पल्स को ट्रैवल करवाते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन टुवर्ड्स ब्रेन. ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन कौन लेके आता है? ठीक है, अगर किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, राइट, अगर मुझे अपने हाथों को ऐसे हिलाना है या फिर किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, ठीक है, मुझे चलना है अपने पैरों से, तो क्या होगा? मैं ब्रेन जो है वो मेरे को इंस्ट्रक्ट करेगा, और जो ब्रेन से आने वाली नर्व्स होती हैं वो मोटर नर्व्स कहलाती हैं बच्चों. तो यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल होगा मोटर नर्व का. ठीक है, सो एक्सॉन टर्मिनल ऑफ मोटर नर्व. ठीक है, मोटर नर्व का एक्सॉन टर्मिनल है. राइट, चलिए अभी हम इम्पल्स ट्रैवलिंग एंड ऑल इन सब की बात अभी नहीं कर रहे हैं. स्टार्टिंग में पहले मैं आपको बता देती हूँ सब मैंने क्या बनाया है यहाँ पे. ओके, सो ये एक्सॉन टर्मिनल है मोटर नर्व का. ठीक है, और क्या 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 चीजें हैं इसके एक्सॉन टर्मिनल में? अब कुछ वेसिकल्स भी प्रेजेंट होंगी, तो यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल में कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, और इन वेसिकल्स में कुछ टाइप का केमिकल भरा होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये सारी वेसिकल्स हैं और यहाँ पे भरे हैं कुछ केमिकल्स. ठीक है, तो इन वेसिकल्स में भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे इन वेसिकल्स में है न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. ठीक है, अब आप याद रखिएगा, इन द केस ऑफ स्केलेटल मसल जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, मैं इनका काम बताऊंगी अभी आपको. न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एसिटाइल कोलिन होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इन द केस ऑफ स्केलेटल मसल यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन होगा न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, और तरीके के भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन, डोपामाइन. ठीक है, डिपेंड अपॉन द ऑर्गन और द फंक्शन दे परफॉर्म, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रिलीज होती हैं. राइट, लेकिन इन द केस ऑफ स्केलेटल मसल यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे इस एक्सॉन टर्मिनल में, वो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होंगे. ठीक है, अच्छा, अब व्हाट इज दिस पोर्शन? ठीक है, ये गैप मैंने यहाँ क्यों बनाया है? ठीक है, अच्छा, एक और चीज, गैप्स क्या होते हैं? आपने न्यूरॉन और न्यूरॉन के बीच में भी गैप्स होते हैं. राइट, अगर ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, टर्मिनल हो गया. ठीक है, फिर ये दूसरा न्यूरॉन है विद द डेंड्राइट, और ये भी इसका टर्मिनल हो गया, इसके भी डेंड्राइट्स हैं. तो यहाँ पे देयर इज अ गैप बिटवीन वन न्यूरॉन एंड सेकेंड न्यूरॉन. इस गैप को साइनाप्स कहा जाता है बच्चों. ठीक है, साइनाप्स कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि न्यूरोन वाला न्यूरॉन अपने केमिकल्स और अपने न्यूरोट्रांसमीटर उस गैप में रिलीज कर देता है. उस गैप में रिलीज करने के बाद जो दूसरा न्यूरॉन है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को ले लेगा और दूसरे न्यूरॉन में भी इम्पल्स जनरेट हो जाएगी. क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये हो गया साइनाप्स.
ठीक है। ऐसे ही एक गैप होता है न्यूरॉन और एक मसल फाइबर के बीच में या फिर एक मसल सेल के बीच में, ठीक है। तो इस वाले स्पेशलाइज्ड गैप को कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो अब आपको समझ आया, द गैप बिटवीन अ न्यूरॉन और अ मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कितना इजी है, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्या है, ये गैप क्या है, ये है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो एक और नाम है इसका मोटर एंड प्लेट, ठीक है। तो इसको मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, मोटर एंड प्लेट। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। ढंग से पढ़िएगा, उन चीजों को देखिएगा, ठीक है। ये मैं रफ कर देती हूँ, सब गिर गया। तो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट, ठीक है। मोटर एंड प्लेट की बात करें, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो गया, इम्पल्स की ट्रैवलिंग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको इस न्यूरॉन का नीचे वाले स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्या मैंने बनाया है, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले क्या होगा, इम्पल्स रिसीव करेगा ये न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन ने करा भाई इम्पल्स को रिसीव, ठीक है। तो यहाँ पे आई भाई इम्पल्स, ठीक है। तो रिसीव, इम्पल्स को रिसीव करा, यानी कि एक एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करा, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल अराइव्ड, यहां पे एक एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है एक्शन पोटेंशियल रिसीव्ड बाय एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल रिसीव्ड बाय दिस एक्सॉन टर्मिनल, एक्शन पोटेंशियल उसने रिसीव कर लिया भाई, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गए हैं। जैसे ही ऊपर से न्यूरॉन और इम्पल्स ये इंस्ट्रक्शन लेके आती है, एक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, वैसे ही ये वेसिकल्स क्या होती हैं, ये वेसिकल्स भाई अपना काम शुरू कर देती हैं। अब ये वेसिकल्स क्या करती हैं, ये इस मेम्ब्रेन के पास आ जाती है, ठीक है। एंडिंग मेम्ब्रेन के पास, टर्मिनल मेम्ब्रेन के पास आके प्रॉपर्टी शो करती है एक्सोसाइटोसिस की, ठीक है। तो सपोज एक वेसिकल यहाँ पे, ठीक है, वेसिकल फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर, ये यहाँ पे आ गई और इसने क्या किया, इसने कर दिया एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस की प्रॉपर्टी से ये क्या करती हैं, ये अपने एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में छोड़ देती हैं, ठीक है। तो बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आ गया है। कैसे आया आपको पता है, ये वेसिकल्स आ गई, वेसिकल बर्स्ट हुई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सोसाइटोसिस, उन्होंने इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अपने एसिटाइल कोलिन छोड़ना शुरू कर दिया, रिलीज करना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए बहुत सारे एसिटाइल कोलिन। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा इससे हमारा, रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज हो गई। तो सेकेंड पॉइंट ये हुआ, ठीक है। अच्छा भाई, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे आ गए, ठीक है, खुश हैं बड़े भाई, अब हम निकल गए उन वेसिकल्स में से, जेल में से निकल गए, है ना। तो ये बहुत ज्यादा खुश हैं अभी एसिटाइल कोलिन। अब क्या होगा, दिस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम, बहुत सारे सोडियम खुल के यहाँ घूम रहे होते हैं, ऑलरेडी घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सोडियम यहाँ ऑलरेडी घूम रहे हैं। अब क्या होगा, ठीक है, अब ये जो हमारे एसिटाइल कोलिन आए हैं भैया खुशी होके, ठीक है, इनका वेलकम करने, इनका स्वागत करने के लिए इनके साथी खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे बाहर। तो यहाँ पे अब ये क्या है, ये हमारा एक मसल फाइबर है। तो बच्चों ये पूरा एक मसल फाइबर है एंड इसकी जो हमारी ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपको पता है इसको सार्कोलेमा कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज सार्कोलेमा, ठीक है। द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा। और क्या लगा है मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन पे लगे हैं कुछ सोडियम चैनल्स,
सोडियम चैनल्स लगे हैं मेम्ब्रेन पे। और क्या है ये टोंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, ये है हमारे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। तो ACH रिसेप्टर्स लगे हैं इस मेम्ब्रेन पे। तो बहुत सारी चीजें लगी हैं हमारी इस सार्कोलेमा मेम्ब्रेन पे। मसल फाइबर की लेयर है ये हमारी, ठीक है, आउटर लेयर, ये मैंने आपको बताया भी था, सार्कोलेमा, ठीक है। सो इट कंटेन सोडियम चैनल, इट कंटेन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। अब क्या होगा नेक्स्ट में, ये एसिटाइल कोलिन जो आया है रिसेप्टर, भाई उसका वेलकम करने के लिए खड़े हैं, आओ भाई बड़े दिनों बाद जेल से निकले हो, तो वो आएंगे और ये इन रिसेप्टर्स पे ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है। तो सारे एसिटाइल कोलिन इन रिसेप्टर्स पे आके लग गए, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे आके लग गए तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन विथ इट्स रिसेप्टर्स। भाई मिले अपने रिसेप्टर से, बड़े खुश हैं, तो बाइंडिंग हो गई, ठीक है, प्रॉपरली बाइंड कर लिया, वेलकम करने के लिए खड़े थे। जैसे ही बच्चों ये बाइंडिंग होती है वैसे ही सोडियम क्या करते हैं, ये जो हमारी सोडियम चैनल्स हैं और ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, ये खुल जाते हैं। क्लियर है। तो जैसे ही ये आए, इन्होंने बाइंड करा, वैसे ही क्या होगा, ये हमारी जो सोडियम चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, ये खुल जाते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, ठीक है भाई, सोडियम चैनल्स खुल गए, ठीक है, सोडियम चैनल्स खुल गए। ये वाला मैं सोडियम चैनल खोल देती हूँ। अरे सोडियम जो है भैया उसको भी अंदर आना है, उसको भी लग रहा है कि मैं भी अपने घर जाऊं, ठीक है, तो सोडियम चैनल्स खुल गए। सोडियम चैनल खुलने की वजह से क्या होगा, हाई अमाउंट में सोडियम जो है वो अंदर की साइड आ जाएगा, इनसाइड दी मसल फाइबर, ठीक है। तो मसल फाइबर के अंदर सोडियम आने लगेंगे, बहुत सारे सोडियम मसल फाइबर के अंदर आने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम ने एंट्री कर ली। सो ठीक है, ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल एंड फिफ्थ पॉइंट है एंट्री ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम की एंट्री हो गई, सोडियम की एंट्री होगी किसमें, मसल फाइबर में। इस कंडीशन को डीपोलराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, अभी पहले ये जो सार्कोलेमा मेम्ब्रेन थी ये पोलराइज थी, ठीक है। और आपको पता है ये जो मसल सेल है ये काफी एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, ठीक है। जैसे ही सोडियम चैनल्स खुले और सोडियम अंदर आया, ये जो है हमारी मेम्ब्रेन ये डीपोलराइज हो गई, यानी कि इनके जो चार्जेस हैं वो चेंज हो गए। तो डीपोलराइजेशन शो कर दिया मेम्ब्रेन ने, ठीक है। तो एक्साइटेबल सेल्स हैं, कोई भी एक्साइटेबल सेल्स होती है जैसे कि नर्व सेल हो गई और मसल सेल्स हो गई, ये डीपोलराइजेशन शो करती है, ठीक है। तो ये हमारी डीपोलराइजेशन शो कर दिया। तो एंट्री ऑफ सोडियम एंड इट कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ दिस मेम्ब्रेन, डीपोलराइजेशन हो गया। नाउ अब क्या होगा भाई, सोडियम अंदर आ गया है ना। तो एक बार दोबारा से बता देती हूँ, इम्पल्स ने ट्रैवल करा, ये वेसिकल्स के पास आई, वेसिकल्स को इंस्ट्रक्शन मिला, वेसिकल्स ने बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होके वो एक्सोसाइटोसिस प्रॉपर्टी शो करेंगी, सारा अपना एसिटाइल कोलिन जो है ये यहाँ पे अपने इस एरिया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये रिलीज कर देंगी। इसके बाद क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, उनका वेलकम करने के लिए वो उस रिसेप्टर्स पे जाके चिपक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, रिसेप्टर्स पे जाके चिपक जाएंगे, वैसे ही सोडियम चैनल खुल जाएंगे। सोडियम चैनल खुलने के बाद क्या होगा, सोडियम की एंट्री होगी और डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन शो कर देगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, इससे पहले ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये है हमारा एक मसल फाइबर जिस मेम्ब्रेन सार्कोलेमा, सोडियम चैनल है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। नाउ अब यहाँ पे कुछ इनफोल्डिंग्स हैं अंदर की तरफ। तो बच्चों ये इनफोल्डिंग्स होती हैं टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी ये टी ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होती हैं और ये परपेंडिकुलर होती हैं हमारी मसल फाइबर के। देखिए परपेंडिकुलर है हमारी मसल फाइबर के। तो ये है हमारी टी ट्यूब्यूल्स। ऐसे बहुत सारी और टी ट्यूब्यूल्स आगे लगी होंगी। क्या होगा, जैसे ही बहुत सारे सोडियम ने एंट्री करी, ठीक है, उसके बाद बहुत सारा एक्शन पोटेंशियल
जनरेट होगा इस सार्कोलेमा मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ पे जनरेट हुआ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और एसटी ट्यूब्यूल में भी जाएगा ये एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, यहाँ पे भी गया एक्शन पोटेंशियल। तो बहुत सारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 6th पॉइंट, एक्शन पोटेंशियल travels across the sarcolemma, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल ने ट्रैवल करना शुरू करा सार्कोलेमा पे। देखिए कैसे एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहे हैं, एरोज मैंने बनाया, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएंगे? टी ट्यूब्यूल्स में जाएंगे। अब यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स में क्या क्या चीजें हैं, ये जो ब्लू कलर के चैनल्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, ये वाले जो चैनल्स हैं ये बच्चों कैल्शियम चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये जो चैनल्स हैं ये कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम आयन चैनल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, बहुत सारे कैल्शियम आयन चैनल्स हैं। इस टी ट्यूब्यूल के साइड में लगे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ दिस मसल फाइबर, तो इट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर्स, दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इसके टर्मिनल सिस्टर्ने में, ठीक है, ये जो सिस्टर्ने है इसका टर्मिनल सिस्टर्ने कहलाता है, टर्मिनल सिस्टर्ने। इसके टर्मिनल सिस्टर्ने में बहुत सारे कैल्शियम आयन फंसे पड़े हैं, बंद है, कैल्शियम आयन बंद है इसके अंदर बहुत सारे, ठीक है। एक सेकेंड, कैल्शियम आयन इसके अंदर बहुत सारे बंद है। यहाँ पे भी एक कैल्शियम आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है कैल्शियम आयन हमारा, यहाँ पे भी है कैल्शियम आयन, बहुत सारे सिस्टर्ने में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयन, ये मैंने आपको बताया था। तो बहुत सारे इसके टर्मिनल सिस्टम में, सिस्टर्ने में बहुत सारे कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। अब क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल ने क्या करा, इन चैनल्स पे, ठीक है, इन चैनल से जाके कॉन्टैक्ट किया। अब इम्पल्स यहाँ तक पहुंची, इसके बाद क्या होगा, कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, तो कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट है ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल्स, ठीक है, ये चैनल्स भी खुल गए। अब जब ये चैनल्स खुल, क्योंकि मेन हमारा काम यही है, और जब मैंने आपको बताया था द टी ट्यूब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की स्प्रेडिंग में और इम्पल्स को फास्टर ट्रैवल करवाने में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो देखिए जब इम्पल्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था सार्कोलेमा पे, तो टी ट्यूब्यूल्स ने कितनी जल्दी उनको अंदर ट्रैवल करवा दिया मसल फाइबर के, ठीक है। तो अंदर अब ट्रैवल करवा दिया। अब इसमें से निकलेंगे भाई कैल्शियम आयन्स, क्योंकि इनको सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। तो कैल्शियम आयन निकल गए, ठीक है। तो कैल्शियम आयन निकल गए कहां से, कैल्शियम चैनल ओपन हो गए। नाउ रिलीजिंग ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन्स निकल गए, ठीक है, इस एरिया में आ गए, टी ट्यूब्यूल वाले एरिया में आ गए। अब ये क्या चीज है, एक और पाइप, और मैंने आपको बताया था कि मसल फाइबर के अंदर भी कुछ वैसे ही कैनाल्स और कुछ वैसे ही पाइप्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, मायोफिब्रिल्स होते हैं, मायोफिब्रिल्स, ठीक है। तो ये है हमारे मायोफिब्रिल्स। अब इसके अंदर मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर सार्कोमेयर प्रेजेंट होगा, सार्कोमेयर के अंदर थिन और थिक फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। और कैल्शियम आयन को तो जाना ही वही है ना, ठीक है। नाउ रिलीजिंग ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयन रिलीज हो गए। अब क्या होगा, ये जाएंगे इन मायोफिब्रिल्स में, ठीक है, और ये कैल्शियम आयन गए मायोफिब्रिल में नाचते कूदते, ठीक है, और अटैच हुए किससे, थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन से, ठीक है। बहुत इजी है, थिन फिलामेंट के ट्रोपोनिन से अटैच हुए, यानी कि उन
ब्लॉक साइट को अब अनब्लॉक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी थिन फिलामेंट्स को पकड़ के रख रखा था और स्ट्रोपोमायोसिन ने, ठीक है, फिलामेंटस प्रोटीन, और ट्रोपोनिन ने, ग्लोबुलर प्रोटीन, इन सब ने पकड़ के रख रखा था। लेकिन अब क्या होगा, उनको चाहिए कैल्शियम आयंस, ठीक है, अब उनको चाहिए कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन हम यहाँ तक आ गया, हमने कैल्शियम आयन यहाँ तक ले आए। अब ट्रोपोनिन कैल्शियम आयन से अटैच कर लेगा और साइट्स को जहां पे मायोसिन का हेड अटैच होगा और फिर कंट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, उन साइट्स को वो अनब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड कर जाता है एंड मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को अनब्लॉक कर देता है। नाउ लास्ट पॉइंट है हमारा, वो भी मैं कहीं लिख देती हूँ, तो यहाँ लिख देती हूँ हमारा 9th पॉइंट, बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से बाइंड होके एंड अनब्लॉक दी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को अनब्लॉक कर देंगे और फिर कंट्रैक्शन होगा मोटर एंड प्लेट, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था इम्पल्स की ट्रैवलिंग का, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जो क्वेश्चन भी आ रखा है हमारा नीट में, कि मोटर यूनिट क्या होता है। तो इस न्यूरॉन और इस मसल फाइबर को मिला के मोटर यूनिट कहा जाता है। तो ये एक टर्म है हमारी मोटर यूनिट, ये आप याद रखिएगा, ये हमारी न्यूरॉन और इस मसल फाइबर को मिला के मोटर यूनिट कहा जाता है, ठीक है। दोबारा से चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे 9 पॉइंट्स हैं, सारे आप याद कर लोगे, आपको सब आ जाएगा, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। एक्शन पोटेंशियल रिसीव हुआ, वेसिकल बर्स्ट हुए, वेसिकल बर्स्ट होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। अब जेल से कोई कैदी निकला है, उनका कोई वेलकम करेगा, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स वहां लगे होंगे उनका वेलकम करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बहुत सारे सोडियम होते हैं, जैसे ही बाइंडिंग होगी ACH के ACH रिसेप्टर से, उसके बाद सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम की एंट्री होगी, सोडियम की एंट्री होगी तो इस मसल फाइबर में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद टी ट्यूब्यूल्स में आके कैल्शियम चैनल्स भी खुल जाएंगे, इम्पल्स से तो कोई भी खुल जाता है, कैल्शियम चैनल्स खुल गए, कैल्शियम बाहर आया और फिर वो मायोफिब्रिल में घुसेगा, सार्कोमेर तक जाएगा और ट्रोपोनिन से अटैच करेगा अपने आप को। देन क्या होगा, बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो है वो अनब्लॉक हो जाएंगी। अब मायोसिन खुश हो जाएगा और वो अपना हेड, ठीक है, उसके जो हमारा वो जो अपना हेड है वो मायोसिन बाइंडिंग साइट यानी कि एक्टिन की एक्टिव साइट्स पे लगा सकता है, और उसके बाद वो उसको पुल कर सकता है और कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकती है मसल, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी।